नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विद महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में बताया था, उनकी उपाधियों के बारे में बताया था, उनके दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई थी उसके बारे में बताया था। आज हम उनके आंदोलनों के बारे में बताएंगे जो उन्होंने भारत में शुरू किया है। वो कब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए हैं और कहाँ से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रयास किया है, उनके गुरु का क्या नाम है, इन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना। और जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो भी आप कमेंट में लिखिए, उसको अगले वीडियो में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए हैं और इसी को कहा जाता है प्रवासी दिवस। इसी को कहा जाता है क्या? प्रवासी दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाए? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अच्छा, बात आती है कि महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनैतिक गुरु बनाया है। तो महात्मा गांधी ने जो अपना राजनैतिक गुरु बनाया है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। किसको बनाया है दोस्त? गोपाल कृष्ण गोखले। और एक चीज़ और, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना के भी जो राजनैतिक गुरु हैं उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तथा गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए। जिन्ना के भी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आप देखेंगे 1914 से लेकर 1918 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला है और महात्मा गांधी को यह विश्वास था कि अगर भारत को कोई बड़ी शक्ति बना सकता है, भारत में अगर कोई सुधार कर सकता है तो बस केवल अंग्रेज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के काल में, या प्रथम विश्व युद्ध का काल था और गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने अपने देशवासियों से कहा कि दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं कि प्लीज़ आप जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए। इसीलिए अंग्रेज़ों ने खुश होकर उनको एक उपाधि दिया था। उस उपाधि का नाम है केसर-ए हिंद की उपाधि। और एक और उपाधि है, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि, है ना। तो केसर-ए हिंद की उपाधि, भर्ती कराने वाले सार्जेंट की उपाधि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को दिया था। अब बात आती है गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की है। तो आप देखेंगे साबरमती आश्रम से की है। उन्होंने गुजरात की साबरमती नदी के पास एक आश्रम बनाया, उसका नाम है साबरमती आश्रम, और यहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है। गांधी जी का पहला आंदोलन अगर कोई है तो वह है चंपारण आंदोलन। गांधी जी का पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में शुरू किया गया था। तो कभी अगर पूछे कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन है तो आंसर बताइएगा चंपारण आंदोलन। क्या समस्या थी? तो देखिएगा, अंग्रेज़ों ने चंपारण के किसानों को से ज़बरदस्ती उनके कुल ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती, किसकी खेती? नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। किसकी खेती? नील की खेती करवाया, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा गया। अब दोस्तों, यहाँ पर आप ये जानिए कि तिनकठिया प्रणाली किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है और उस 20 कट्ठे ज़मीन पर जो है आपको 3 कट्ठा ज़मीन पर जो है आपको नील की खेती करना है। अगर आपके पास टोटल 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठा ज़मीन में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना है। 17 कट्ठे पर आपको जो इच्छा हो वो उसकी आप खेती कर सकते हैं। तो इसे तिनकठिया प्रणाली कहा गया क्योंकि कुल ज़मीन के 3/20 भाग पर उन्होंने चंपारण किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया।
और किसानों को अग्रिम धनराशि भी दी। किसानों को क्या किया? अग्रिम धनराशि। किसान कह रहे थे भैया हम खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने कहा पैसे की क्या टेंशन है, पैसा आप मुझसे ले लीजिए, है ना। लेकिन पैसा लेने के बाद नील भी लेना चाहिए था। पैसा अगर दिए तो फिर अंग्रेज़ों को चाहिए था जब नील उत्पादित हो तो नील ने, लेकिन अंग्रेज़ों ने नील लेने से मना कर दिया। वजह क्या थी कि इसी समय जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। इसी समय जर्मनी में रासायनिक रंग की खोज हो गई जो नील की अपेक्षा काफ़ी सस्ते थे और काफ़ी अच्छे थे। तो अंग्रेज़ों ने चंपारण के किसानों से कहा कि अब हमें तुमसे नील नहीं लेना है, बल्कि एडवांस में जो पैसा हमने आपको दिया है वो आप हमको वापस कर दीजिए। और अंग्रेज़ पैसा मांगने लगे, लेकिन किसानों ने वो पैसा रखा थोड़ी है, उस पैसे को उन्होंने जमा कर दिया था, लगा दिया था, है ना, जो है खेती में लगा दिया था, पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। तो किसानों के पास पैसा नहीं था, तो ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने पैसा वसूलना शुरू किया। रिजल्ट सामने ही था, मेरे पास पैसा नहीं है, आप ज़बरदस्ती वसूलोगे तो विद्रोह होगा, है ना। ज़बरदस्ती वसूलने लगे, है ना। तो वहाँ के जो स्थानीय नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो जानते थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम बगावत करके, यहाँ के लोग बगावत करके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी उस समय लखनऊ में आए हुए थे और गांधी जी से वो लखनऊ में जाकर मिलते हैं। अगर पूछ ले कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में कब मिले हैं, तो 1916 में मिले। और गांधी जी चंपारण में कब आए हैं? 1917 में आए हैं। ठीक है, गांधी जी से लखनऊ में मिले और यहाँ की समस्या बताई कि ज़बरदस्ती हमसे नील की खेती पहले कराया गया, हमको एडवांस पैसा दिया गया, और जब नील को लेने की बात आ रही है तो अंग्रेज़ जो है हमसे नील नहीं खरीद रहे हैं बल्कि जर्मनी के रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा ये तो गलत है, अगर आपने इतनी पूंजी लगाकर नील की खेती किया है तो उनको लेना चाहिए, और अगर नील नहीं ले रहे हैं तो पैसा भी मांगने का उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर नील की खेती प्रारंभ हुई थी। गांधी जी चंपारण पहुंचकर आंदोलन जो है शुरू कर दिया कि या तो आप नील लो या तो फिर पैसा जो आपने वापस दिया है उसको आपको नहीं लेना है, और अगर ज़बरदस्ती आपने वसूला है तो फिर उसको किसानों को वापस करिए। ठीक है, अतः तिनकठिया प्रणाली जो है वह बंद हो गई। गांधी जी का आंदोलन इतना सशक्त था कि अंग्रेज़ मजबूर होकर तिनकठिया प्रणाली को बंद कर दिए और किसानों से जो है पैसा जो छीना था ले करके उसका कुल पैसा तो नहीं दे पाए, लेकिन 25% पैसा किसानों को वापस किया। क्वेश्चन पूछता है कि इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो गांधी जी के साथ जो सबसे पहले और प्रमुख व्यक्ति रहते थे उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, और जिन्होंने चंपारण आंदोलन में उनका खूब मदद किया था। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जे.बी. कृपलानी, इन्होंने भी चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सहयोग किया था। तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ब्रिज किशोर ने भी चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था।